डियर स्टूडेंट, देखते हैं इस वीडियो में क्लास 9 एक्सरसाइज 11.4 का एक क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेमी मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अर्धगोलाकार एक टंकी है जिसकी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या r1 तथा बाह्य त्रिज्या r2 मान ली है हमने। तो सबसे पहले लिखना है जो त्रिज्या दी गई है, आंतरिक त्रिज्या। टंकी की आंतरिक त्रिज्या, टंकी की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या r1 बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, इसकी मोटाई सेंटीमीटर में दी गई है तथा टंकी की बाह्य त्रिज्या, टंकी की बाह्य त्रिज्या r2 बराबर r1 प्लस 1 बराबर 100 प्लस 1 बराबर 101 सेमी। देखिए आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितनी r1 यहाँ से यहाँ तक है, r1 यहाँ से यहाँ तक भी है, लेकिन ये पूरी r2 है तो 100 तो ये हो गई और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर दी गई है तो 100 में ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर। तो ये बाह्य त्रिज्या हो गई है। ठीक है, टंकी की बाह्य त्रिज्या हो गई है। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी आंतरिक त्रिज्या इतनी है, इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन निकालना है। तो इसलिए मुझे इस अर्धगोलाकार टंकी का पहले क्या निकालना होगा, आयतन निकालना पड़ेगा। इसलिए टंकी में प्रयुक्त, इसलिए टंकी में प्रयुक्त, टंकी में प्रयुक्त या लगा, ठीक है, टंकी में प्रयुक्त लोहे का आयतन, लोहे का आयतन बराबर जो बाह्य त्रिज्या है पहले उसको लिखना है मुझे। तो बाह्य आयतन, ठीक है, टंकी का बाह्य आयतन, तो बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। तो टंकी जो है अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r1, बाह्य जो है r2 है तो यहाँ r2 लिखेंगे। ठीक है, 2/3 पाई r2 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 2/3 पाई r1 का होल क्यूब। अब इसमें से 2/3 और पाई कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 पाई, ठीक है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख लेंगे जो बचा हुआ है, तो r2 का होल क्यूब माइनस r1 का होल क्यूब, ये बचा हुआ है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो बराबर 2/3 गुणे 22/7 गुणे, यहाँ मान रखेंगे r2 कितना है हमारा, r2 है 101, तो 101 की घात 3, ठीक है, माइनस r1 कितना है 100, तो 100 की घात 3 ये। ठीक है, तो r2 माइनस r1 हो गया यहाँ पे, तो बराबर
अभी यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो 22 दूनी 44 गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं और बटे में 3 सत्ते 21। ठीक, अब यहाँ 100 का घन करेंगे तो 100 का घन आएगा 10 30 30 1। ठीक है, 10 30 30 1 माइनस इसका घन आएगा 1 और 6 0 4 5 6। तो इन दोनों का मैंने घन कर दिया है। अब इसमें से इसको घटाना है बराबर, तो 44 बटे में 21 गुणे इसमें से इसको घटाएंगे तो सीधा 30 30 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 30 30 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 30 30 और 1। अब 3 दूनी 6 1 7। तो ये जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.09523 बराबर 2.09523 गुणे 30,301। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 63,487 दशमलव। ठीक है, 63,487.56,423 आ जाएगा 56,423 और ये आ जाएगा घन सेमी, क्योंकि ये आयतन है तो इतना आ गया है। और मुझे क्या निकालना है, ये घन सेमी आ गया है। तो अब हम इसको मीटर में बदल देंगे। ठीक है, मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो अगर हमें इसको मीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो 63,487.56,423। ठीक है, या फिर यहाँ पर 564 या 5642 ही लिख लेते हैं, 5642 और बटे में भाग कर देंगे 4560, तो ये आ जाएगा मीटर। ठीक है, अब इसको हम घन मीटर कह सकते हैं। तो जब हम भाग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 634 दशमलव करके यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 0.063487। ठीक है, ये संख्याएं लिख लेंगे। दशमलव के बाद में ये अंक छोड़ देंगे। ठीक है, एक ही अंक रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं और 6 संख्याएं इधर, 1 दशमलव यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 जीरो और आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.063487। ठीक है, और 5 घन मीटर। तो अब हम इसको लिख देंगे घन मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।